मेरा टुक्कर दो है दो है ला si chiama Europa Infotivo. Europe for you. Infotivo. Vai, Europe Infotivi. 100.000 iscritti. come si dice a figa in Pakistan? Finish. E bene, Lui è capo. Lui è capo, figlio della Lui è mignotta. capo. Lui è il capo. Siamo due capi. Ehi, capo c'è il babbo. Una cappuccino. गाड़ी आ गई जी, जाने लगे हैं काम पे। आज हमजा को भी लेके जा रहा हूँ और अभी हम सब लोग जो हैं वो काम पे शुरू हो गए। बह जाओ अच्छा कड़ी लगी होंदी ना की लगी होंगी कड़ी गला ये हमारा घर है ये हम है और हम काम पे जा रहे हैं। जिते माड़ा वाली जगह उठाओ पैरां 'ਚ ਤੁਹਾਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਸੋਹਣਿਆ। किथे जा रहे हैं काम से पाकिस्तान 12 रबीउल अव्वल है साडा है 12 रबीउल अव्वल साडी ईद है और ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਦਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। मैं बड़ी गाड़ी से इंडिया बना रहे हैं ਨਾ ਨਾ कटनिया ही है जना अपना टोटली वाला किन्नी को फ्रंट वाले पासे चलना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़े शुक्र है। आज हम जा रहे हैं जी एक नए काम पे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो काम जैतून का भी शुरू हो गया। तो उसको यहाँ पे उलीवे कहते हैं। तो उनको मशीन के ज़रिए जो ना वो दरख्तों से नीचे गिराना होता है और उसके बाद उनको इकट्ठा करके फिर जो है ना वो प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं उनमें डालना होता है। उसके बाद फिर उनको फैक्ट्री में ला के तो वहाँ पे उनका तेल वगैरह निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे वो मालिक जिसके साथ पहले हम काम पे जाते थे उसके घर के सामने खड़े हैं। यहाँ पे भी गाड़ी वाले ने आना है, उसने मैं बिठा लेना और उसके साथ हम जाएंगे खेत में। तो वहाँ पे जाके हमने उलीवे वगैरह जो है ना वो उतारने हैं। तो अभी यहाँ पे उनका इंतज़ार हो रहा है जी, देखते हैं कब आता है। जो भी वो आता है फिर उसके साथ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो जैतून का काम होता है वो कितना मुश्किल है, किस तरह किया जाता है। और मज़े की बात कि सनी जो है उसको अपने साथ काम पे लेके जा रहा हूँ। एक हफ़्ता हो गया तकरीबन, एक हफ़्ता हो गया ना जा रहे हैं, एक हफ़्ता हो गया। तो जो हमज़ा है उसको भी काम पे लगवा दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि हम जितने भी लोग हैं अभी काम पे लग गए हैं और यहाँ पे पैसे इनकम अर्निंग हमारी हो रही है। और 8:30 हो गया हमारे पास, काम नया शुरू हो गया। मतलब कि जैतून का काम है। ये सारा आप देख सकते हैं, ये जैतून के दरख्त है। और पहले काम था वो मैंने आपको दिखाया था कि कस्तानियाँ वगैरह जो थी ना वो इकट्ठी करनी थी, तो जो चेस्टनट होती हैं। तो जो अभी का काम है वो जैतून का काम है। तो आज सारा दिन जो है ना वो हमने जैतून इकट्ठा करना है, बल्कि ऊपर से इसको जो है ना वो हिलाना है। और ये देखें, ये ब्लैक कलर का जैतून है और इसमें वाइट कलर का भी है, येलो कलर का भी होगा। तो खाने में ज़रा कौड़ा है चले इंशाल्लाह आज का जैतून का व्लॉग बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे किस तरह इकट्ठा करते हैं और किस तरह इसको जो है ना वो ऊपर से दरख्त से उतारा जाता है। तो ये सारा आज की इस वीडियो में, और इसके पैसे कितने मिलते हैं और ये इटली में जो वीज़े मिलते हैं इस काम के वो किस तरह मिलते हैं, ये सारी डिस्कस आज होगी। तो चलें आ जाएँ जी, फिर शुरू करते हैं
जी, तो इटली के अंदर नाजरीन जो सीज़नल वर्क होता है उसमें आ जाता है आपका सब्जियों का काम, और उसमें आ जाता है आपका फ्रूट का काम, क्योंकि सीज़नल वर्क जो है वो एग्रीकल्चर में होता है। तो एग्रीकल्चर में आप जैतून का काम भी कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के अंदर आप अंगूरों का काम होता है, टमाटरों का काम होता है। मतलब ये जितने भी आप सब्ज़ी है ना, ये सारी यूरोप के अंदर ये सीज़नल वर्क में आ जाती है। और यही जो सीज़नल वर्क के जो वीज़े होते हैं वो ही लोग जो है ना वो लेते हैं पाकिस्तान में। जिस तरह बहुत से लोगों ने हमें ये भी पूछा है कि अफ्ताब प्लीज़ बता दें सीज़नल वर्क वहाँ पे कौन से होते हैं, और जो वीज़े लोग वहाँ पे सीज़नल वर्क देते हैं वो वर्क कौन से होते हैं। तो मेरे भाई ये जैतून का काम है। तो नीचे ये चादरें हमने बिछाई हुई हैं, तो इनको मशीन के ज़रिए जो अभी थोड़ी देर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये एक बड़ी सी मशीन है, ये वाइब्रेटर मशीन है। और ये जहाँ पे जैतून वगैरह लगे होते हैं ना टहनियों के ऊपर, उनको ये वाइब्रेट करती है। और जो बड़े टहनियाँ मोटी होती हैं ना, उनके साथ इसको हुक बनी होती है, साथ कनेक्ट करके तो एक्सलरेशन करता है ये, और इसके रेस देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद जनाब उसको जितना भी जैतून है वो नीचे गिरता है। नीचे हमने बिछाई होती हैं चादरें वगैरह, तो उनके ऊपर फिर सारा गिर जाता है, और उसको फिर हम जमा करते हैं। जमा करने के बाद उनको डाला जाता है जो प्लास्टिक के शेल होते हैं। तो मज़ीद आगे जाके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और 1.5 घंटा काम करने के बाद जनाब 9, सवा 9 बजे 10 बजे हमें कॉफ़ी की छुट्टी होती है, और वहाँ फिर जो है ना वो हम बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और साथ में टीटो पार्टियाँ भी होती हैं। और एक डॉगी उन्होंने रखा हुआ है, ये बड़ा शैतान है यार। जब भी हम काम पे जाते हैं ना तो ये हमारे पास आ जाता है और उधर आके अटकेलियाँ वगैरह करता रहता है। हम भी कहते हैं कि चलो यार बस ना, ये भी अल्लाह की मखलूक ही है, तो वो पास आके बैठ जाता है। तो कभी दस्ताने ग्लव्स पहने होते हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे पानी वगैरह होता है, हाथ वगैरह धो लेते हैं। तो वैसे भी कहते हैं कि जो सूखा कूता होता है वो पाक होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई सीज़नल वर्क के लिए आपने टमाटरों का काम है, अंगूरों का काम है, जैतून का काम है, अखरोट का काम है, कस्तानिये जो होते हैं उनका काम है। और अंगूर का काम जो है वो तो इटली के अंदर बेशुमार और बेबहा काम होता है। तो ये जो जैतून का आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो हम जा रहे हैं, इसके भी 40 रुपये हम दिहाड़ लेते हैं, जो पाकिस्तानी 8000 बनता है। तो ये 2 मशीनें पड़ी हुई हैं जनाब लंबी, इनके साथ जो है ना वो आगे नालियाँ लगी हुई हैं, इसके आगे हुक बनी हुई है। तो वो झाड़ के तो फिर जनाब उनको हम ट्रैक्टर के ऊपर लाद के, तो जो है वो जो गाड़ी बड़ी खड़ी होती है ट्रक टाइप आप समझ लें, उसके अंदर डालते हैं। तो ये ट्रैक्टर ट्राली मालक की होती है। ये देखें, ये चादरें पड़ी हुई हैं, और ये साथ में वो प्लास्टिक के शेल जो हैं, इनको अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ये क्या बोलते हैं। वैसे मैं दुकानों पे देखे हैं काफ़ी दफ़ा, ये जैतून से भरे हुए हैं। जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना तरेक दे तरकोने होंगे ने, तो ये वो ही हैं, आप इसको नीम समझ लें, उसके बीजेस हैं। तो अब ये नहीं मुझे पता कि तरकोने किसे कहते हैं। जिसको पता हो तो वो उर्दू में इंग्लिश में मुझे बताइएगा कि क्या होता है। तो मैं और सनी वहाँ पे हम जाते हैं, तो 40 यूरो जो है ना वो हम वहाँ से मालिक से ले लेते हैं। तो 8 घंटे काम करना होता है। तो खाना हम अपना बना के लेके जाते हैं, क्योंकि पता नहीं वो क्या खाना देते हैं या क्या होता है। तो बस का तो फिर पता है वो हलाल राम का भी नहीं होता। तो काफ़ी दोस्त कहते हैं साहब हलाल राम की तमीज़ करो। तो ये देखें जी, ये हुक उसने लगाई हुई है, हम ये वाइब्रेट करता है, तो जहाँ पे रह जाता है वहाँ पे हम ऊपर से डंडे बरसाते हैं ना। तो अभी ये देखें, ये मेरा एक नया जो टापो था, ये अभी देखें वो उसने साथ में हुक लगाई हुई है, और ये एक्सेलरेट कर रही है। तो जब वाइब्रेट करता है ना, तो फिर ये देखें ये वाइब्रेशन हो रही है। तो जहाँ पे वो नहीं ना जड़ते, तो वो ऊपर उसको डालने से मार के तो करना पड़ता है, और वो नीचे पलियों के ऊपर गिरते रहते हैं चादरों पे। तो ये इकट्ठे कर लेते हैं फिर हम बाद में। नाज़रीन, आज जैतून का काम कर रहे हैं हम, और ये आप दरख्त देख रहे हैं, इनके ऊपर से जो लगा हुआ है जैतून, ये देख, ये ऊपर जैतून लगा हुआ, ये वाला, इसको झाड़ रहे हैं। और ये झाड़ने के जो है वो हमें पैसे मिलने हैं तकरीबन 50 यूरो या 45 यूरो मिलेंगे, और खाना मालिक का होगा। तो आज ये काम कर रहे हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये वो उसको ऊपर से जो है ना वो जब जड़ जाते हैं,
तो चादरें इकट्ठी कर लेते हैं। तो इकट्ठी करने के बाद उसके जो पत्ते वगैरह या टहनियाँ वगैरह टूटी होती हैं उनको साइड पे निकाल लेते हैं। और साइड पे निकालने के बाद इस तरह फिर जो शेल होते हैं प्लास्टिक के उनके अंदर ये भर लेते हैं। और ये तकरीबन हम एक दिन में जो है वो काफ़ी काम कर लेते थे। हम तकरीबन 6-7 बंदे थे, एक हमारे साथ औरत भी थी। और जब ये सारे फुल हो जाते थे तो ये तकरीबन 100 शेल होता था, एक दफ़ा हमने भरना होता था। सनी, आज का काम आपका कैसा रहा फिर? हाँ सनी, आज का काम कैसा रहा फिर आपका? बड़ा प्यारा। अच्छा, आज क्या काम किया है? आज जैतून लाया है। नाज़रीन, सनी को मैं काम पे ले आया हूँ अपने साथ और 4-5 दिन पहले किया है। और आज हमारा जैतून स्टार्ट हुआ है तो वो सारा दिन हम इकट्ठा करते रहे हैं। और देखें मौसम, सनी आज मौसम कैसा रहा था? मौसम तो आज बड़ा प्यारा है, शाम रात देखो ऐसी। अच्छा, आज का आपका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जैतून का काम कैसा है? आप अजी छड़ नहीं जी, अपना सारा साजो सामान यहाँ पे है। पढ़ ला भाई, रोटी भी घर से लेके आते हैं। और देखें जी, वो वाले जो पहाड़ थे वहाँ पे हम काम करते रहे हैं सारा दिन, कस्तानियाँ वहाँ पे उतारते रहे हैं। सी रहते हम जैतून हमने यहाँ से तोड़ा है ना, ये जाएगा हमारा जो मालिक था पहले कारमिन है उसकी फैक्ट्री में। और वहाँ पे इसका क्या निकलेगा? तेल। वहाँ पे ऑयल निकलेगा, जैतून का ऑयल इसको बोलते हैं। और ये काफ़ी महंगा बिकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो है ना, ये लोग इसका अचार भी खाते हैं और इसको वैसे भी जो है ना वो सब्ज़ी के तौर पे भी पका के खाते हैं। और सब्जियों में इसका तेल भी खाने में डाला जाता है खाना पकाने के लिए। तो नहीं ना, नहीं मतलब कि ये ऐसे ही है। तो मज़ीद इस पे आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी वो ट्रैक्टर पे हम आए थे और सारा जितना भी माल है ना वो इस गाड़ी के अंदर डाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बड़े बड़े जनाब हमने जो है ना वो इनको पता नहीं अब क्या कहते हैं, शेल आप बोल लें, लेकिन इधर जो है ना वो इनको कहते हैं, मैंने भी नहीं पता कि कहते हैं। तो इस इनके अंदर डाला है जनाब। ये गाड़ी हमारे मालिक की है जिसके पास हम काम लगा हुआ हूँ मैं, कारमीने उसका नाम है। तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे फिर जनाब इसका तेल बनेगा। उसका प्रोसेस मैंने पहले आपको दिखाया था कि तेल की बना हुआ था, उसको जो है ना वो निकाल रहे थे। तो अभी किस तरह वहाँ पे तेल बनता है, वो फैक्ट्री के अंदर किस तरह काम होता है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सारा जो है वो मैं बताऊँगा। तो सनी की स्टोरी भी साथ साथ चल रही है। जो दोस्त स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, सनी हाँ जी। बहुत से दोस्त आपको कमेंट्स करते हैं, कोई आपको कमेंट अच्छे लगे हों सारे या कितने, तो आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपनी रोटी अपने घर से लेके आने का भी अपनी चास होती है। पराठा, साग, पालक, आलू पालक, एग, ये चने। हाँ थनी काम दी कैसी चास है? जी बड़ा मज़ा है। घर वेले बह बह के जिहड़ा सी ना वो चास खराब हो गई सी। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਲੰਗਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ। ਯੂਰੋ ਕਮਾਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। No, video, sì. Mio canale di YouTube. Dopo carica su YouTube. È tanto visuale.
हाँ जी, जैसी काम से छुट्टी होती है ना तो अपने इर्द गिर्द जो है वो माहौल देख के सामान इकट्ठा करते होते हैं, और सामान इकट्ठा करने के बाद फिर घर जाने की खुशी जो होती है ना वो भी अपनी होती है। और ये यहाँ पे जो जैतून का काम है ये सीजनल वर्क है। जो लोग कहते हैं कि आफत जी बता दें कि इटली के अंदर कौन कौन से सीजनल वर्क होते हैं, हम तो जब यहाँ पे काम करते हैं ना, ये देखें पीछे आपको सरसब्ज़ो शादाब बाग नज़र आ रहे हैं जैतून के। और ये बड़े बड़े सनी, ये बड़े बड़े क्या हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जी। जो ही आप देखते हैं ना तो बिल्कुल ये डैंकी का एक सीन याद आ जाता है कि डैंकी के ऊपर भी ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते थे। ये ऐसे है जैसे माको पहाड़ी है ना, ये उस तरह का। और इस तरह ये सामने देखें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसके ऊपर भी हम काम करने के लिए गए थे और यहाँ पे भी काम करते रहे हैं। तो सीजनल वर्क जी यहाँ पे यही है, आप जैतून इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जैतून की तरह हैं, देखें इसके साथ ये जैतून लगा हुआ है। इनको मशीन के ज़रिए जो है ना वो आपने हिलाना होता है वाइब्रेटर के ज़रिए, और ये नीचे ज़मीन पे गिरता है और 8 घंटे यहाँ पे काम होता है। इटली के अंदर जो मज़दूर का काम है वो अमूमन 8 घंटे होता है, जो खेतों में वो काम करता है, और उसके 5 यूरो जो है ना वो आपको मिलते हैं घंटे के हिसाब से। अननोन बंदे को जिसको काम आता भी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट किसी इटालियन के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको इतने पैसे देगा। अदरवाइज़ किसी पाकिस्तानी के साथ या बंगाली के साथ, ठेकेदार जो होते हैं उनके साथ आप काम करते हैं तो वो आपको 2 रुपये 4 रुपये घंटे के हिसाब से भी काम आपसे लेंगे। तो लेकिन यही है जी, यहाँ पे जैतून का काम है, उसके अलावा तरबूज का काम है, सब्जियों का काम है, और ये सारे सीजनल काम है। Bartolini per Domblini. जी नाजरीन, तो फाइनल हमने अपना काम ये ख़त्म कर लिया है। और ये औरत हमारे साथ काम करती थी, तो 3 दिन का ये काम था। तो ये काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप जो है वो यहाँ पे जो लेके जाते हैं मालकान हज़रात काम वाले, वो ये में देते हैं, तो फिर वापसी जो है वो घर भी वही छोड़ के आते हैं। तो 3 दिन के बाद जनाब हमारा काम ये ख़त्म हो गया था। और उस बंदे ने जो है ना वो कहा कि आपने पैसे रोज़ के रोज़ लेने हैं तो वो भी ले लें। अगर जब 3-4 दिन का काम है, आप अगर वो ख़त्म करेंगे तो मैं जब वापसी आपको ड्रॉप करने के लिए जाऊंगा तो आपको जो है ना वो मैं पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, ये सिस्टम है कि जब बंदा किसी इटालियन के साथ काम करता है ना, तो वो एक तो ठेकेदारी नहीं करता, तो दगाबाजी नहीं करता, तो वो पैसे हमारे जो है ना वो हमें दे देता है। किसी किस्म का जो है ना वो नहीं करता हमारे साथ कोई कि आप 2 नंबरी हो जाएगा या पैसे लेके भाग जाएगा। तो ये मेरे थे जनाब 3 दिनों के पैसे, और दूसरे सनी के थे, तो 150 रुपया हमारा बन गया। तो शाम को फिर वो वापस हमें छोड़ने के लिए आ गया, तो हम आ गए घर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जितने दोस्तों ने भी हमारी वीडियो को देखा है। तो इसी तरह आपने हमारे वीडियोस को देखते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोग भी जो है वो इंजॉय कर लें। तो बाकी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।